किसी के लिए एक घर बनाना और व्यापार के लिए कोई ऑफिस बनाना, ये जिंदगी के दो सबसे बड़े उनके सपने होते हैं। लेकिन क्या हो जब इन सपनों को लूट लिया जाए, उनको बर्बाद कर दिया जाए, आपकी जेब पर डाका डाल लिया जाए। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो बिल्डर माफिया है, लैंड माफिया है, ये जो बिल्डर्स हैं, इनकी मनमानी खत्म ही होने का नाम नहीं ले रही। पता नहीं कैसे ये लोग अपनी ऐसे इतनी मनमानी करते हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब 4 एकड़ पर प्लॉट काटने की मंजूरी मिली हो और उसी जमीन पर 9 एकड़ की प्लॉटिंग करने का आरोप लग जाए तो फिर सवाल बड़ा, क्योंकि जब जग्गी ग्रांट को लेकर ये उठ रहे हैं बड़े सवाल, करोड़ों की खेल की जांच हो रही है। तो आइए हम आपको आगे लेके चलते हैं, विस्तार पूर्वक इसकी सारी जानकारी आपसे देते हैं कि कैसे जग्गी ग्रांट एक बार फिर से विवादों के घेरे में, सवालों के घेरे में। हरेरा दस्तावेजों में स्वीकृत जमीन और मौके पर कथित कमर्शियल प्लॉटिंग के बीच अंतर को लेकर एक हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। अंबाला दिल्ली हाईवे पर मंजी साहब गुरुद्वारा के सामने स्थित जग्गी ग्रांट को लेकर एक बार फिर जमीन और कमर्शियल प्लॉटिंग का मामला चर्चा में है। मिली जानकारी अनुसार और जो दस्तावेज उपलब्ध हैं, उनसे ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि शिकायतों के आधार पर आरोप लगाया जा रहा है जिस प्रोजेक्ट के लिए हरेरा ने मंजूरी करीब 4 एकड़ जमीन तक सीमित है, वहां मौके पर लगभग 8.5 और 9 एकड़ क्षेत्र में कमर्शियल प्लॉटिंग किए जाने की बातें लगातार सामने आ रही हैं। यदि ये आरोप सही पाए जाते हैं तो ये सवाल उठना लाजमी है। अतिरिक्त जमीन पर चल रही गतिविधियों को किस आधार पर अनुमति मिली और संबंधित विभागों ने अब तक क्या कार्रवाई की है, ये बड़े सवाल हैं। और 4 एकड़ की मंजूरी, फिर 9 एकड़ का हिसाब कौन देगा, ये बड़ा सवाल है। और इस मामले को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि यदि हरेरा के रिकॉर्ड में कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए करीब 4 एकड़ जमीन का ही उल्लेख है तो कथित तौर पर अतिरिक्त 4.5 से 5 एकड़ जमीन पर प्लॉटिंग का निर्माण किस अनुमति के तहत किया जा रहा है। स्थानीय लोगों और शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि हाईवे के किनारे बड़े पैमाने पर कमर्शियल प्लॉट काटे जा रहे हैं और संभावित खरीदारों के सामने प्रोजेक्ट की वैधता को लेकर भी कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। लाखों रुपए प्रति गज की कीमत, खरीदारों के सामने बड़ा जोखिम और शिकायतों में ये भी आरोप लगाया गया है कि कुछ प्लाटों की कीमत करीब 3.5 लाख रुपए प्रति गज बताई जा रही है। और ऐसे में यदि किसी खरीदार को हरेरा अप्रूवल और अन्य सरकारी मंजूरियों के नाम पर प्लॉट बेचा जा रहा है तो उसकी वैधता की जांच बेहद जरूरी हो जाती है। और ये सवाल ये भी है कि यदि प्रोजेक्ट का कोई हिस्सा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर है तो वहां खरीदारी करने वाले लोगों की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सीधा सीधा उनकी जेबों पर डाका डाला जा रहा है? उनकी जिंदगी भर की पूंजी को हथियाने की कोशिश की जा रही है? रजिस्ट्रियां और विभागीय मंजूरियों पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इस मामले में शिकायतकर्ताओं ने सिंचाई विभाग, नेशनल हाईवे से संबंधित विभाग, बिजली विभाग और राजस्व अधिकारियों की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। और ये भी है कि यदि जमीन पर सभी जरूरी मंजूरियां और एनओसी उपलब्ध नहीं थी तो फिर कथित तौर पर प्लाटों की रजिस्ट्री और अन्य प्रक्रियाएं कैसे आगे? हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र और आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। कृषि भूमि से कमर्शियल प्लॉटिंग तक पुराने मामलों की भी जांच की मांग की जा रही है। जो एनओसी ली जाती है और सीएलयू ली जाती है, जब किसी भी एक भूमि को, एक जमीन को जिस पर पहले खेती होती थी, अब उसका कमर्शियलाइजेशन किया जाता है तो उसका सीएलयू लाजमी होता है। उसके बाद एनओसी की भी जांच की मांग की जा रही है। शिकायतकर्ताओं का आगे कहना है कि क्षेत्र में कृषि भूमि को कमर्शियल उपयोग में बदलने और बिना प्राप्त मंजूरियों के प्लॉटिंग किए जाने के आरोप भी
पहले भी सामने आते रहे हैं। ऐसे में नारायणगढ़ रोड समेत आसपास के क्षेत्रों में हुई पुरानी प्लॉटिंग और निर्माण की भी जांच की मांग की जा रही है, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि कहीं नियमों को दरकिनार करके जमीन के इस्तेमाल में बदलाव तो नहीं किया गया। अब प्रशासन के सामने एक बड़ा सवाल है और चैलेंज भी है कि इस मामले में अब निगाहें जिला प्रशासन, डीटीपी विभाग और संबंधित सरकारी एजेंसियों पर भी टिकी है कि क्या अधिकारी मौके पर जमीन की पैमाइश करवा कर ये पता लगाएंगे कि रेरा में स्वीकृत क्षेत्रफल कितना है और वास्तविकता में कितनी जमीन पर कमर्शियल गतिविधियां चल रही हैं। या अतिरिक्त जमीन की वैधता, CLU, NOC, लेआउट प्लान और रजिस्ट्री प्रक्रिया की जांच होगी। सबसे बड़े सवाल, अगर मंजूरी 4 एकड़ की है और जमीन पर 9 एकड़ तक की प्लॉटिंग के आरोप हैं, तो आखिर इन अतिरिक्त 5 एकड़ का हिसाब कौन देगा और ये कैसे लिए गए, किसने इनकी मंजूरी दी। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दूध का दूध और पानी का पानी करता है या फिर आम जनता की करोड़ों रुपए की संभावित निवेश राशि से जुड़े इस गंभीर मामले पर भी फाइलें सरकारी दफ्तरों में धूल फांकती रही। क्योंकि अक्सर ऐसे ही होता आया है, शिकायतकर्ता चिल्लाते रहते हैं, लगते हैं, लेकिन उनकी कभी कोई सुनवाई नहीं होती। उनकी शिकायतें किसी न किसी फाइल में लगाकर कहीं बहुत नीचे गहरी दबा दी जाती है और उनकी जिंदगियां निकल जाती हैं संघर्ष करते हुए एक इंसाफ के लिए, क्योंकि जिस जमीन के लिए उन्होंने पैसे दिए थे, अपनी सारी जिंदगी की कमाई दी थी, वो तो कभी उनको मिली ही नहीं। तो कहीं यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ तो नहीं होने जा रहा। जग्गी ग्रांट कोई एक बड़ा घपला बनकर तो नहीं सामने आ सकता। ये बहुत बड़े सवाल, और आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय बहुत मायने